आज मंडे के दिन, अपने पहले सोमवार के दिन, अपने महाशिव सदाशिव के चरणों में मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक बहुत ज़रूर पहुँचेगा। संगत जी, गुरुपा आप मुझे आदेश दें, अपने चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग लें प्रभु। और गुरु जी की बहुत सुंदर प्रतिमा, जैसे मैंने पहले भी बताया है संगत जी, येलो चोले में है और मेरे डेस्क पे विराजमान है और अपना हाथ रखा हुआ उन्होंने गाल पे। वो मैं अक्सर रखती हूँ, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं गुरुपा। गुरुपा बहुत 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 प्यारे हैं संगत जी। और मेरी दिन की शुरुआत गुरुपा से होती है। आजकल कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं गुरुपा को याद नहीं करती। मैं उनसे गुरुपा ने मुझे अपने आप से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर लिया है। वो मेरे चारों तरफ है। उन्होंने मेरे परिवार पे एक सुरक्षा कवच की तरह बना लिया है। जब हम घर से निकलते हैं संगत जी, तो मेरे हस्बैंड बच्चे उनको अभी नहीं मानते हैं, बट मैं गुरुपा को बहुत बहुत अपने गुरुपा को मानती हूँ। और वो मेरे पिता हैं जो मेरे घर में विराजमान है। उनका चरण स्वरूप और छोटी सी ब्रेसलेट स्वरूप विराजमान है। उनका सत्संग कराने की मेरी बहुत तीव्र इच्छा है। कृपा की आज्ञा होगी तो मैंने उनसे अरदास करी है, वो मेरे यहाँ शुक्राना सत्संग ज़रूर होगा संगत जी, उनकी आज्ञा होगी तो। हस्बैंड अंकल मानते नहीं हैं, तो मैं आज गुरुपा से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं मंडे जिस दिन की उनका जन्मदिन था 7 जुलाई को, मैं बड़े मंदिर गई थी और मैंने उनको बोला कि मैं गढ़गंगा जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि अगर मैं बोलती तो कुछ ऐसा बोलते जो मुझे अच्छा नहीं लगता संगत जी। और मुझे अपने गुरुपा के जन्मदिन में जाना ही था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था और मुझे जाना ही था। तो मैं उनके साथ उनके जन्मदिन पे बड़े मंदिर की उन्होंने मुझे बख्शी, मैं वहाँ गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा एक शुक्राना सत्संग उस दिन का मैं भूल गई थी। जो मैं उस दिन मुझे गुरुपा ने जो बुलवाया मैंने वही बोला था संगत जी। बट मैं ये आपको ये शुक्राना सत्संग बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं उस दिन मेरा चप्पल छूट गया था। एक थोड़ा नाला टाइप का बना था, तो उसमें एक आंटी जी ने अपना चप्पल रखा था, मैंने भी रख दिया शॉर्टकट मारने के लिए। तो आप बिल्कुल अपने लाइफ में शॉर्टकट कभी ना मारें, और गुरुपा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो मेरा चप्पल लौटते समय मैंने छोड़ दिया उसको। मैं बहुत लंबी लाइन थी तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे फिर दोबारा एंट्री लेनी होती और लंबी लाइन रहती। तो गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट ही कटवाया होगा उसके थ्रू, और मैं नंगे पाँव मेट्रो तक आई हूँ। तो मुझे बहुत प्यारे प्यारे संगत मिले। लौटते समय भी मुझे बहुत अच्छी संगत आंटी मिली, उनकी बेटी। तो और दोनों माँ बेटे थे, बहुत अच्छी थी माँ बेटी। उन्होंने बताया नाइकी का शोरूम है मेट्रो के पास, तो वहाँ से आप अपना चप्पल ले लेना। तो मैंने नाइकी का चप्पल लिया, और संगत जी मेरे पैर के एड़ी में ना बहुत पेन हो रहा था। तो गुरुपा ने जब मुझे वो स्लीपर्स दिलवाए तो अब मुझे इतना आराम है संगत जी, क्योंकि मैं अगर अपने पैरों की मालिश करवाती हूँ तो उसमें हल्का पेन होता है। बट ये जो चप्पल गुरुपा ने मुझे दिलवाए स्लीपर्स, ये एक्वा प्रेशर का ही लगता है मुझे, और मुझे मेरे पैरों में बहुत आराम है। तो आप उनका प्लानिंग देखो कि मेरी वो सैंडल थी जो हील वाली थी। मैं अक्सर हील पहनती हूँ क्योंकि थोड़ी शॉर्ट हाइट हूँ, तो मुझे हील पहनना बहुत पसंद भी है। मैं शुरू से हील ही पहनती हूँ। तो लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे वो हील को फिकवाया और चप्पल दिलवाई, जिससे मेरे पैर में मुझे आराम मिले, और मैं अब घर में वही स्लीपर्स पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो शुक्राना, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी की महाराज का मैं मंत्र भूल गई संगत जी। उनका इतना क्यूट फेस है ना कि कभी कभी गुरुपा कुछ भूलवा देते हैं, और जो चाहेंगे आप वही बोलोगे। तो मैं उनका महामंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो एक शुक्राना सत्संग मेरा, और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल को उन्होंने माता वैष्णो रानी की यात्रा ब्लेस करी थी, तो वो बहुत अच्छे से लौट आए दर्शन करके। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे इतने दिनों में बहुत सारे सत्संग ऐसे से सुनवाए, सचखंड के सुनवाए। उन्होंने मुझे सदाशिव की बेटी होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि आप मंडे के दिन तुम गंगा जल और पीले फूल चढ़ाते हो, तो
तुम्हारे सारे कष्ट कट जाएंगे, अलग अलग तरीके से। तो आज मैंने मंगलवार को मंडे के दिन अपने गुरुपा के चरणों में जल ढाला। मैं ऐसे 11 तारीख से ही मंदिर में जल ढाल रही हूँ संगत जी, बस आज मैंने गुरुपा के मंदिर में जाकर उनको जल ढाला, अभिषेक किया, चंदन लगाया, पूजा पाठ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा गुरुपा ने मुझे कल भी ब्लेसिंग दी थी। सत्यनारायण का सत्यनारायण भगवान की कथा थी मेरे दोस्त आंटी के घर पे, तो मैं वहाँ पे गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाकर। तो हमने वहाँ पे लोगों को जो संगत आई थी, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रसाद वगैरह खिलाया। और पहले मैं बोल रही थी कि बुफे सिस्टम रखना चाहिए, बट ठीक है, गुरुपा ने एक सेवा दी थी तो मैं बहुत लेट पहुंची थी, आरती के समय पहुंची थी। और तो उनको थोड़ा बहुत मैंने खाना पीने में खिलाने में मदद करी और प्रसाद वगैरह बहुत अच्छा था। फिर गुरुपा ने 12 तारीख को मेरी जेठानी आंटी की 25वीं एनिवर्सरी है, उसकी भी दाद बख्शी, उसके लिए शुक्राना। उनका फंक्शन बहुत अच्छा रहा, घर के लोग ही थे बट बहुत अच्छा लगा। गुरुपा उनको बहुत ढेरों ब्लेसिंग देना और आजीवन वो एक साथ रहें, खुश रहें, हमेशा कोई झगड़ा लड़ाई उनके बीच में नहीं हो, मतभेद नहीं हो और आगे की ज़िंदगी उस दिन से बहुत अच्छे रहे। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मुझे एक और गिफ्ट दिया संगत जी। मैं किट्टी भी करती हूँ, तो किट्टी मेरी इस बार की किट्टी मेरी निकली, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ढेरों ऐसे ब्लेसिंग देते रहते हैं और आपको हर काम से ऐसे अलर्ट करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है संगत जी। और गुरुपा का एक एक शब्द बिल्कुल सही रहता है, वो किसी ना किसी माध्यम से आपके पास ज़रूर आएगा। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स लाइन अप है और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं गुरुपा जो कोटेशंस वगैरह ले लेते हैं और उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आप फ़ोन करते हो तो ये आजकल बड़ा वो सिस्टम चल रहा है कि रेट्स वगैरह ले लीजिए और 50 जगह उस रेट्स को से डिस्कस करते रहिए। तो गुरुपा ऐसे लोगों को प्लीज़ आप थोड़ा सा अलर्ट करें, क्योंकि कोटेशन बनाने में भी बहुत टाइम लगता है और दिल बहुत दुखता है। ऐसे 2-3 फ्रेंड आंटी वगैरह सब कर चुके हैं। तो जनरली मेरे साथ ऐसा होता है संगत जी कि मैं थोड़ी लीनियंट हूँ, तो कोई मेरे से कोटेशन वगैरह मांगता है। और अभी क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में थी और अभी मैं प्रोजेक्ट लाइन में अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आई हूँ, तो मुझे आए हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। बट मैं और मेरे हस्बैंड इतना वो नहीं बन पाते हैं प्रैक्टिकल, और कोई भी कोटेशन वगैरह मांगता है तो हम दे देते हैं। तो थोड़ा सा ग्रुप ही देख लेना कि अगर कोटेशन दिया है तो काम मिलता है तो अच्छा लगता है। बाकी जो आपकी मर्ज़ी, जितना आप दिलवाओगे उसमें बहुत खुश हैं हम। और कोई काम नहीं रुकता है संगत जी मेरा, चाहे पैसे अकाउंट में हो नहीं हो, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। बहुत अच्छा पल देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने सुंदर रिश्ते देने के लिए, मेरे प्यारे से हस्बैंड अंकल को देने के लिए, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे और मेरा पूरा परिवार, मेरी बहन के हस्बैंड, ससुराल मायका सब बहुत प्यारे हैं। जो लोग नेगेटिव लोग हैं, जिनकी थॉट बहुत नेगेटिव है, जैसे गुरुपा मुझे सुना रहे थे कि झूठे लोगों से दूर रहो, ऑटोमेटिक गुरुपा उनको हटा देंगे। तो मुझे पता है कि गुरुपा हमारे लिए सबसे बेस्ट करते हैं संगत जी, और जो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसको ही कनेक्ट करेंगे, बाकी लोगों को वो हटा देंगे। उनके रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जो हम नहीं टाल सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे मायका हो, चाहे ससुराल। लेकिन जो लोग आपसे दिल से जुड़े हैं और जो आपके लिए अच्छे हैं, गुरुपा उनको हमेशा कनेक्ट रहेंगे। और जो नहीं है वो हट ही जाते हैं, चाहे वो कोई मेड हो, लेबर हो, चाहे आपके घर के लोग हो, चाहे आपका कोई रिश्ता हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना अनकंडीशनल लव करने के लिए हम लोग से, और हमारे पूरे संगत परिवार, इतना प्यारा संगत परिवार को जाने के लिए। एंड टॉप ऑफ द टॉप गुरुपा, आप जिस दिन से ज़िंदगी में आए हो, ज़िंदगी का रुख ही बदल गया है। मुझे संगत जी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बट प्रॉब्लम्स को हम बहुत पॉजिटिवली हैंडल करते हैं और अब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मैं ट्राई करती हूँ, 99% ट्राई करती हूँ, बट हम इंसान हैं तो निंदा चुगली से दूर रहूँ, बस हल्का फुल्का तो हो ही जाता है। गुरुपा सब
ख़त्म करें, क्योंकि ये निंदा चुगली में कुछ भी नहीं रखा संगत जी। मेरी फ्रेंड आंटी का ऑपरेशन होने वाला है, तो उसे भी ब्लेस कीजिएगा संगत जी। वो थोड़ी कंफ्यूज है, तो उसे अच्छी हॉस्पिटल में जाने की आज्ञा दें। निंदा चुगली करती है, वो बहुत करती थी, जिसकी उसको सज़ा मिली है शायद, और ये भाव शायद मुझे गुरुपा ने दिया है, और अब उसके कष्ट को काट देना संगत जी, गुरुपा। और संगत जी अरदास कीजिएगा कि वो ठीक रहे, और जब वो वापस लौटे तो निंदा चुगली से कोसों दूर रहे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। हम दूसरे के कर्म काटते हैं और अपना बुरा करते हैं, क्योंकि आपको नेगेटिविटी बहुत आती है। मेरे स्किन में टैनिंग बहुत हो रही थी संगत जी, तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने डी टैन भी ले रही थी ब्यूटी पार्लर में। कल जाकर भी मैंने डी टैन लिया, एक दिन और लिया है, बट फिर भी फेस पे बहुत कालापन था। तो कल मेरी फ्रेंड आंटी बोल रही थी कि आप बहुत काली लग रही हो। एक्चुअली मैं काली हूँ नहीं, मैं मतलब सांवली हूँ, तो फेयर से मतलब सांवली से भी थोड़ा तो फेयर ही हूँ, बट मैं जब से अपनी गोवा के ट्रिप से आई थी तो ये टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। और गुरुपा मैं उनका जल प्रसाद और चंदन प्रसाद ये सब लगाती हूँ रेगुलर। बट गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया संगत जी, जिसमें स्किन से रिलेटेड चीज़ें थी कि आपकी जब नेगेटिविटी होती है तो आप बहुत टैन होने लगते हो और नज़र लगती है, तो और जब वो टैन उतरता है देन आपकी स्किन निखरने लगती है और आप ग्लो करने लगते हो। तो आज मुझे अपना स्किन देख कर बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया है ताकि मैं उनका चंदन प्रसाद और चाय प्रसाद, जल प्रसाद पूरा उनके चेहरे पे, अपने चेहरे पे लपेट लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग सुना, गुरुपा शुक्राना आनंदम शुक्राना, जिसमें आंटी जी ने बताया कि गुरुपा के जो फ्लावर्स होते हैं जो आप चढ़ाते हो, आप अपने कॉलिन में और उसमें डाल के उसका वो जल पूरी जगह घर पे छिड़क सकते हो। उनका जल प्रसाद पोछे के पानी में डाल के पूरे घर को नेगेटिव वाइब से दूर रख सकते हो। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि बहुत लोग आते हैं आपके घर में जब आप पूजा पाठ होता है या कोई विज़िट करने या गेस्ट कोई, तो भी क्या होता है कि नेगेटिविटी आती है। तो ये नेगेटिविटी से सारी चीज़ें आप दूर रख सकते हो अपने परिवार को। और ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो गुरुपा हमें बिना खर्चा के कुछ कराते हैं। तो एक शुक्राना मेरा और रह गया था संगत जी कि मेरी पिछले से पिछले हफ्ते, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे हस्बैंड को कुछ अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र करना था, बट वो अमाउंट मेरे मोबाइल बैंकिंग से जा नहीं रहा था। तो मैं बैंक गई थी और बैंक में पासबुक और ये सब मांग रहे थे जो मेरे पास नहीं था। फिर मुझे CISF नंबर मांगा, वो मुझे याद था, मैंने दिया, बट उसमें आंटी जी कह रही थी कि आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, लेट होगा ये वो। लेकिन हम वहाँ बैठे रहे अपने ऑफिस बॉय अंकल के साथ, और हमारा 2, ढाई, 3 बजे तक काम हो गया। गुरुपा से सुना रहे थे, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को वो पेमेंट नहीं जाता और किसी को देना था तो उनकी बेइज्जती हो जाती है। और ये गुरुपा मुझे सत्संग सुना रहे थे, मैं लगातार सुन रही थी कि तेरे हस्बैंड को कुछ बोलने वाले हैं या कुछ लगने वाला है, कलंक टाइप समथिंग। तो वो गुरुपा ने सब ठीक किया और 3 बजे तक उनके अकाउंट में पैसे चले गए। हम पहले सोच रहे थे कि पेटीएम करवा दें, बट मेरे ऑफिस बॉय अंकल ने बोला कि नहीं मैम, उनका बैंक खुला रहेगा तो बैंक में डाल देते हैं, क्योंकि पेटीएम आपको 1500, क्योंकि वो हर 1 लाख पे 1000 रुपीज़ लेता है वो, तो आपको देना पड़ेगा। तो वो पैसे भी मेरे बच गए, 100 रुपीज़ भी मेरा बच गया, और मैं उनको वो पेमेंट भी चली गई 3 बजे के करीब। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कुछ भी शुक्राना जो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं भूल गई, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, जितनी आपने सेवा मुझे दी है, मैं हर सेवा को बहुत अच्छे से निभाऊँ और हर रोल को बहुत अच्छे से निभाऊँ गुरुपा। एक बेटी, माँ, पत्नी और अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाऊँ, बहुत खुश मिजाज होकर निभाऊँ। मुझे आजकल बहुत अच्छा लगता है संगत जी, मैं सत्संग सुनते सुनते अपने खाना बनाती हूँ। आज जैसे मेड आंटी नहीं आई तो मेरा खाना बहुत अच्छा बना, मैं बहुत प्यार से बनाया, और किसी बात में इरिटेशन ना हो मुझे, मेरा गुस्सा संगत जी 95% तक कम हो गया है, गुरुपा ने कर दिया है। 5% बचा है, वो भी ख़त्म कर देंगे वो। और इसी शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया है संगत जी, इसको अपने वाणी को अभी विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ, और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज
संडे के दिन 13 जुलाई को अपने शुक्राना सत्संग अमृत वेला में अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है पर शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती। और सच में संगत जी, शुक्राना तो हर वेले, हर समय, हर क्षण बनता है, हर पल बनता है गुरु पिताजी का। गुरु पिताजी की रहमत ही हम पर इतनी है। गुरु पिताजी की रहमत की बारिश तो कभी रुकती नहीं, जैसे उनकी रहमत की बारिश नहीं रुकती तो हमारा शुक्राना भी नहीं रुकना चाहिए संगत जी। और ये सौभाग्य समझ के करना चाहिए कि हमें इतना बड़ा सौभाग्य गुरु पिताजी ने बख्शा है कि हम शुक्राने की सेवा कर सक रहे हैं। क्योंकि संगत जी, समर्थवान वो ही बनाते हैं। शब्द हम नहीं चयन करते हैं, शब्द हमारे गुरु पिताजी चयन करते हैं, वही हमारे अंदर ठोर डालते हैं, वही शुक्राने का रीज़न देते हैं और वही शुक्राना करवाते भी। हम तो कुछ नहीं करते, हम निमित्त मात्र बनते हैं, वो भी हमें इसलिए कि बच्चे हमारे खुश रहें, ये सेवा देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना के करते तो सब कुछ वही है संगत जी। कहते ना, करते तो सब कुछ आप ही हो, नाम हमारा हो रहा है, बस वही है कि करते तो सब कुछ वही है। एहसास ये दिलाते हैं कि तुम कुछ कर पा रहे हो, हम कुछ कर पा नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे संगत जी। हम है ही क्या? पहले तो अपने आप को ढूंढे इंसान कि हम है ही क्या। वो शक्ति कौन है जो हमारे अंदर से बोल रही है, देख रही है, सुन रही है, चल रही है, कर पा रही है? वो शक्ति कौन सी है? और वो कौन सी शक्ति है जो हमें छोड़कर चली जाती है? तो शरीर तो वही रहता है, हाथ वही रहते हैं, पैर वही रहती, आंखें वही रहती है, नाक वही रहता है, मुंह वही रहती है, ज़ुबान वही रहती है, सब कुछ वही रहता है। पर एकदम स्थूल हो जाता है, एकदम पड़ा रहता है, हिल तक नहीं पाता, चल तक नहीं पाता, खा तक नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। यानी ये महसूस कीजिए आप कि आप में आप हो कहाँ? आप में तो परमात्मा बसता है। यदि परमात्मा बसता है तो सब कुछ उसी का है, हमारा तो कुछ है नहीं। इसलिए पूर्ण समर्पणता से, पूर्ण दिल से, पूर्ण विश्वास से और पूरे प्रेम के साथ अपने गुरुदेव का शुक्राना करना चाहिए कि हर हर श्वास, हर धड़कन, हर कार्यशैली जो हम कार्य करते हैं अपने जीवन में, सब कुछ उस कार्य की शक्ति, उस कार्य का जो उद्देश्य होता है, वो सब मेरे गुरु पिताजी की ही देन है। वही करवाते हैं, वही करता, वही कारक, वही सब कुछ है। इसलिए कभी भी अपने आप पे गर्व ना करो, अभिमान मत करो, तनिक भी, रेश मात्र भी। जो भी है मालिक का है, जो भी होगा वो भी मालिक का होगा। कृपा इतनी अगाध है तुम पर कि उन्होंने तुम्हें बरतने के लिए सब कुछ दिया है। एक दिन ये किराए की झोपड़ी, ये शरीर तुम्हारा, ये तुम्हें खाली करके जाना है, समझे? ईश्वर का अंश निकल जाना और तुम यहीं पड़े रह जाने हो लंबा लेट, कुछ नहीं साथ में जाना संगत जी। तो जितना हो सके अपने गुरु जी का सुमिरन करो, जितना हो सके अपने गुरु जी से प्रेम करो, जितना हो सके उनकी चरणों की धूल अपने माथे, उनके चरणों का चंदन अपने माथे लगाओ, अपने आप को धन्य करो, धन्य करो। वो अमृत पान करो जो गुरु पिताजी हमें दे के गए हैं, जल प्रसादा, चंदन प्रसाद। शुक्राना हमारे जीवन की संजीवनी, हर पीड़ा को दूर करने वाली, हर पीड़ा को हमसे रहने की शक्ति देने वाली। शुक्राना मेरे गुरुदेव, शुक्राना हमें ये संजीवनी बूटी सा अमृत प्रसाद, जल प्रसाद, चंदन प्रसाद देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंत बार शुक्राना। और संगत जी, पता है गुरु पिताजी का मैसेज आया था। गुरु पिताजी ने कहा कि मैंने सत्संग अमृत वेला में 2-3 सत्संग किए हैं संगत जी अभी, और फिर मैंने नहीं किया, मैं संध्या वेला में कर पाती हूँ। गुरु पिताजी जिससे करवाते हैं। गुरु पिताजी कहने लगे, अच्छा तेरा काम निकल गया तो तूने शुक्राना करना छोड़ दिया अमृत वेला में? नहीं बाबा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता बाबा। और फिर शुक्राना हम नहीं करते, शुक्राना तो आप करवाते हो मेरे मालिक। मेरा तो बड़ा सौभाग्य है बाबा जो आपने मुझे इस सेवा से नवाजा है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना, अनंत काल तक शुक्राना बाबा। इस जीवन के अंत तक और जीवन पर्यंत तक आपका शुक्राना यूँ ही करता रहूँ, यूँ ही करती रहूँ। सॉरी संगत जी, बैठकर आपके श्री चरणों में बस यही सेवा मुझे हमेशा मिलती रहे। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या है बाबा? जितनी खुशी किसी भी काम को करने से नहीं मिलती ना संगत जी, उससे कई ज़्यादा बढ़ के खुशी संगत जी, चाहे कितना भी बड़ा खुशी का मौका हो, कुछ भी हो, उससे कई ज़्यादा बड़ी खुशी इस काम को करने से मिलती है, इस सेवा को करने से मिलती है। अपने गुरु पिताजी के बारे जब बढ़ियाई करते हैं ना संगत जी, बहुत खुशी मिलती है, अंदर आत्मा से खुशी मिलती है।
और यही लगता है कि कोई भी आए, कोई भी ज़रूरतमंद हो या ना भी हो, अपनी गुरु महिमा का बखान मेरे मुख से हमेशा निकलता है संगत जी। और यूं ही निकलता रहे बस परमात्मा, यूं ही आपका प्रेम बढ़ता चला जाए, अथाह हो जाए मेरे मालिक। मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरी भक्ति बढ़े, अथाह हो जाए बाबा, प्रेम बढ़े, अथाह हो जाए बाबा, तड़प बढ़े, और हर समय मैं आपकी याद में तड़पती रहूँ मेरे बाबा। जैसे मछली तड़पती है ना, ऐसे ही वो तड़प बढ़ेगी बाबा, तभी तो मैं आपके करीब जा सकूँगी। वो तड़प बढ़ती ही चली जाए। और सच मानिए संगत जी, इसी तरीके से जब बाबा की याद आती है, इतना मन बेचैन हो जाता है, इतना मन बेचैन हो जाता है, था आँखों से झरझर आंसू बहते हैं। और संगत जी एकदम तड़प सी उठ जाती कि कहाँ से मेरे गुरु पिता मुझे मिले और मैं अपने बाबा को गले लगा लूँ। वैसे तो नहीं, पर हाँ, आँख बंद करती हूँ तो मैं अपने बाबा की गोद में सर रखा हुआ पाती हूँ। अपने बाबा के, अपने हाथों से अपने बाबा के चरणों को स्पर्श करती हूँ, अपने बाबा के गोद में सर रख के बैठी रहती हूँ। संगत जी मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरे बाबा ने मेरे सर पे अपने हाथ रख दिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये अनुभव, इतना सुखद अनुभव देने के लिए, इतना सुखद एहसास मेरे मन में वो तड़प को शांत कर देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंत बार शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा मुश्किल वक्त अब ख़त्म हुआ। तेरे सहन शक्ति को देखकर तेरे सारे कष्ट, सारे दुख मुसीबत सब दूर करने जा रहा हूँ, और सारे कर्ज दूर करने जा रहा हूँ। बस दिल से शुक्राना करता रहना और सुबह मंत्र जाप करना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे ये सेवा दे रहे हो मंत्र जाप की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तुझे इस साल सब मिलेगा बेटा, नया घर, गाड़ी, दुकान, सब कुछ तुझे ब्लेस कर दिया है। और बेटा शुक्राना करिया कर, दिल नाल शुक्राना करिया कर। शुक्राने ते बहुत ताकत होती है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मुसीबत तो तुम्हारे ऊपर बहुत आई पुत्र, पर बड़ी आसानी से निकल गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। ऐसा इसलिए हुआ कि तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य और इस जन्म के पुण्य तुम्हारे आड़े आ गए। ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहो पुत्र, बुरे समय में अच्छे कर्म ही तुम्हारा ढाल बनकर रक्षा करते हैं। और उन्हीं कर्मों में ये ताकत होती है कि वो रब के फैसले भी बदल देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना ऐसी अच्छी अच्छी शिक्षा देने के लिए, और हम उन पर अमल कर सकें, उन पर चल सकें, ऐसी हमें बुद्धि प्रदान कीजिए। ऐसी कृपा कीजिए गुरुदेव कि हम सदा अच्छे ही कर्म करें, कभी भी किसी को आहित ना सोचें, ना करें, ना कर सकें। इन हाथों से जब भी हो किसी का भला हो मेरे मालिक, ये हाथ उठे जब भी किसी की दुआ के लिए उठे, किसी की प्रार्थना के लिए उठे, कभी कोई अनर्थ इन हाथों से ना हो, ऐसी कृपा करें मेरे गुरुदेव। हमने अपने आप को आपको समर्पित किया है, आपको, आपके हवाले अपनी आत्मा, अपना शरीर, सब कुछ आपके हवाले किया है मेरे गुरुदेव, और सब कुछ आपका ही है। तो आप ही इससे अच्छे कर्म करवाएं मेरे मालिक, आप ही हमें अपने अपने अनुसार चलाएं मेरे गुरुदेव। जय श्री शुक्राना, जय श्री शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि अब तेरे हार की कोई जगह नहीं, क्योंकि अब खुद गुरु जी तेरे साथ चल चुके हैं, चल पड़े हैं। जो तेरे आंसू कल तक चुपचाप बहा करते थे ना, आज वही तेरे नसीब को धो रहे हैं। गिरा तो तू था, टूटा तो तू था, लेकिन गुरु जी ने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। अब वही तुझे वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ तुझे पहुँचाना है, जहाँ पहुँचना तेरे सपने में भी नहीं था, वहाँ लेकर जाएंगे। बस विश्वास को बना कर रख, और विश्वास बनाए रख बाबा। अटूट विश्वास है मेरा आप पर बाबा, अटूट विश्वास है। कि कहते हैं ना संगत जी की इंसान मरता है पर विश्वास नहीं मरता। मेरा विश्वास गुरु जी पे इतना है कि मरे पश्चात भी नहीं अब टूटने वाला। मैं अब भी उन्हीं की हूँ और तब भी हमेशा उन्हीं की रहूँगी। जहाँ भी रहूँगी मैं अपने बाबा की हूँ। अब मेरे बाबा मेरे, शुक्राना मेरे मालिक, अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। सच में संगत जी ये बात सत्य है कि हमेशा मुझे आभास होता था ऐसी कोई शक्ति मेरे साथ चल रही है जो हमें संभाले हुए है, इस पूरे परिवार को संभाले हुए है। उसने कभी कोई अहित नहीं हमारा होने दिया संगत जी। दुख में भी सुख का आभास हमेशा करवाते रहे।
दुख में भी हमारी कोई मनसा, कोई चाह अधूरी नहीं रहने दी। देर से ही सही, कसर मसर करके ही सही, लेकिन हमारी सारी चाहतें होती रहीं पूरी। अच्छा रखा गुरु पिताजी ने, अच्छे से खिलाया। एक जगह से हम गिरे तो दूसरी जगह संभाल दिया मेरे बाबा ने। कभी ये एहसास नहीं होने दिया, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया, कभी किसी के सामने टूटने बिखरने नहीं दिया। और फिर संगत जी, मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि जो बिखरता है वो ही निखरता है। जब गुरु पिताजी ने हमें अपने से जोड़ा था ना संगत जी, हम इतने टूटे हुए, इतने बिखरे हुए थे कि बार बार गुरु पिताजी के सामने बैठ कर ना मेरी झरझर झरने की तरह आंखें बहने लग जाती थी। तो गुरु पिताजी का मैसेज मुझे आया, पुत्र जो टूटता है, जो बिखरता है ना, वो ही निखरता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। आज तो मेरे बाबा की कृपा बरस रही, आज तो मेरे बाबा की इतनी मेहर है मुझ पर, इतनी कृपा है मुझ पर। पता नहीं कैसे कैसे अंधेरों से हमें इतने संभाल कर निकाल के चले आए कि और लेकर आए संगत जी। आप तो हमारे जीवन में बस गुरु नाम का प्रकाश, गुरु नाम का दीपक ऐसा जला जिसने सारे घर में चकाचौंध कर दी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं अपने गुरु पिताजी का उतना कम है। सब कुछ मेरे गुरु पिताजी का है, सब कुछ मेरे गुरु पिताजी का है। मैं सोच नहीं सकती, कभी कल्पना भी नहीं करती। डरा देती है ये कल्पना कि एक श्वास आएगी कभी उनके बिना। नहीं बाबा, कभी नहीं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत शुक्राना। कोई बाबा जी पूजता है, कोई भक्ति करता है, कोई प्रेम करता है, और हम तो प्रेम भी करते हैं, भक्ति भी कर पाते हैं थोड़ी बहुत, आपकी कृपा से सब आपका दिया हुआ है। लेकिन बाबा जी मैं तो आप में जीती हूँ मेरे मालिक, जीती हूँ। मेरा तो जीवन ही आपका मुझसे दूर जाना मतलब आपकी बिटिया की समाप्ति। इसी तरह मेरे जीवन की समाप्ति। हे प्रभु, हे मालिक, अपनी बिटिया से कभी एक पल के लिए दूर ना जाना मेरे बाबा, कभी एक पल के लिए दूर ना जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हो तो मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खजाना है मेरे पास खुशियों का। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है मेरे पास, लेकिन बाबा आपके ना रहते पर तो ये सुख भी दुख से बदतर है बाबा, वरना तो, और आपके साथ दुख भी सुख से कहीं बेहतर है मेरे मालिक। इसलिए सदा अपनी कृपा, अपना साथ बनाए रखना अपने बच्चों पर, अपना आशीर्वाद बनाए रखना अपने बच्चों पर। और संगत जी, सच कहते हैं कि जैसे सब टुकड़ाते हैं ना, आपका समय अगर ख़राब होता है ना, समय से बड़ा टीचर कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता संगत जी। आपको समय ही सिखाता है। अगर ये समय नहीं आता ना तो शायद हम अपने गुरु पिताजी के इतने करीब ना जा पाते, मुझे मेरे बाबा नहीं मिल पाते। तो शुक्राना उस समय का, अनंत शुक्राना मेरे मालिक, जो वो समय मेरे जीवन में आया। और अनंत अनंत शुक्राना जो ऐसे लोग मेरे जीवन में आए जिन्होंने मुझे दुत्कारा, लताड़ा, और संगत जी हमेशा हमारे पीठ में खंजर भोंकते रहे। न वो होते, न मेरे गुरु पिताजी की करुणा जागती कि मेरी इस बिटिया को कितनी दुख है, कितनी तकलीफ़ है, मेरा बच्चा कितना सह रहा है, इसके साथ लोग कितनी ज़ातियाँ करते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी अच्छाई जो मैंने इसे बख्शी है वो नहीं छोड़ता। अपना विश्वास जो मैंने इसे दिया है वो कभी नहीं टूटने देता। और संगत जी सच बताऊँ, इस सफ़र में मेरा और किसी ने नहीं, सिर्फ मेरे गुरु पिताजी ने, मेरी माता रानी ने मेरा साथ दिया है। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरी माँ का, पहला शुक्राना मेरी माता रानी को, शत शत नमन कोटान कोट शुक्राना मेरी माँ, जो आप हर पल मेरे साथ रही, अपने साथ होने का एहसास दिलाया। और दूसरा शुक्राना मेरे गुरुदेव का, जो हर पग मेरे साथ रहे, साई की तरह मेरी रक्षा करते रहे मेरे बाबा। शुक्राना, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। और उन सभी लोगों का शुक्राना जिन्होंने मुझे दुत्कारा, लताड़ा, जिन्होंने वक्त में मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करी। कहते हैं संगत जी, और नीम करोली वाले बाबा जी का भी मैसेज आता है कि जो दुख होते हैं ना, जब दुख इंसान के जीवन में आते हैं ना, तो इंसान मालिक के करीब होता चला जाता है। वो दुख भी सुख से बढ़ के है जो आपको मालिक के करीब कर दे। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना उन सब लोगों का
तो जब ऐसा होता है ना संगत जी कि चारों तरफ से आपको नीचा दिखाते हैं या बर्बाद करने की कोशिश करते हैं या आपको, और आप अपने सही दिशा पे होते हो, सबका भला चाहते हो, पूर्ण आत्मा से सबके लिए दुआएं मांगते हो, कभी सपने में भी किसी का गलत नहीं बनने देते, तो संगत जी भगवान आपके साथ हो जाते हैं, बिल्कुल पास हो जाते हैं, अपने बच्चे को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। तो मुझे बस एक ही कहानी याद आती है कि वो आपको ध्रुव तारा बना देते हैं। सच में संगत जी वो ध्रुव तारे की उपाधि देते हैं अपने उस भगत, अपने उस बच्चे को संगत जी अपनी गोद में बैठा लेते हैं। वही अनुभव मुझे भी होता है कि मुझे भी ध्रुव तारा बना दिया मेरे गुरु पिताजी ने, अपनी श्री चरणों में बिठाया, अपनी गोद में स्थान दिया मुझे भी और अपने इस परिवार को, अपने नाती नतों को भी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं कहाँ से वो शब्द लाऊं जो शुक्राने की माला में पिरो दूं गुरुदेव, जो आपके दिल तक पहुंच जाए मेरे बाबा। मेरे शुक्राने के पुष्प जो आपके चेहरे पे एक मुस्कान ला दे मेरे बाबा। मैं आपको कुछ नहीं अर्पित कर सकती मेरे बाबा, क्योंकि सब कुछ आपका दिया है मेरे मालिक, सब कुछ आपका दिया है। बस हाँ बाबा, आपकी बिटिया आपको दिल से प्रेम करती है, पूर्ण आत्मा से प्रेम करती है, ये आप भी जानते हो, दिल की गहराइयों से प्रेम करती है मेरे मालिक, और कोई तो नहीं। लेकिन मुझे पता है मेरे बाबा मेरे दिल में ही बसते हैं, तो मेरे बाबा को मेरी हर गतिविधि का एहसास है, हर चीज़ का एहसास है कि मेरी बिटिया मेरे लिए क्या राय रखती है, मेरी बिटिया मुझे कितना प्यार करती है। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे लिए आपसे ऊपर कोई नहीं, मेरे सारे रिश्ते आप में समाहित हैं। अब मुझे और किसी प्रेम की कोई चाह नहीं, मेरे लिए आप ही पर्याप्त हो मेरे मालिक, मेरा सर्वस्व आप हो। शुक्राना मेरे गुरुदेव, अनंत शुक्र। और वही अरदास, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प बढ़ती ही चली जाए मेरे मालिक, नाम जब बढ़ता ही चला जाए, के पास से निकल जाऊं उसका भी कल्याण हो जाए, और सर्वदा भला करो मेरे बाबा, सबका कल्याण करो, सबके भंडारे भरो मेरे बाबा, सभी स्वस्थ रहे, खुश रहें, सर्व जीवों का कल्याण करो मेरे मालिक, उन पर भी कृपा की नज़र करो, दया की नज़र करो। अब इसी के साथ अपने शुक्राने, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई गलती हो तो क्षमा करना, संगत जी कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत आंटी जी, हमने जम्मू में कोई फंक्शन था तो हमने जम्मू जाना था, तो हम जब घर से निकले तो संगत आंटी जी किसी ने पीछे हमारी ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। मेरे पति अंकल के बड़े भाई के घर में फंक्शन था जम्मू में, तो उन्होंने मकान लिया हुआ था, तो उसकी ओपनिंग थी, तो हम जा रहे थे जम्मू में। तो संगत आंटी जी जब घर से चले तो घर से निकले तो मेरे पोती पोता और मैं तीनों घर से निकले, तो जा रहे थे तो मेरे पोती पोता कहने लगे कि दादी जी हमें ना रास्ते में कुछ खाने के लिए सामान लेके दो। तो हम एक दुकान पर गए, तो वहाँ पे संगत आंटी जी मैंने अपने बच्चों को सामान लेके दे रही थी, तो इतनी देर में क्या देखती हूँ कि मैंने वहाँ एक पॉलीथीन था मेरे पास, तो उसमें एक थोड़ा सामान रखा हुआ था, तो मैंने वो नीचे रखा, तो मैं दुकानदार को पैसे देने लगी, तो पैसे दे के हम वो उस पॉलीथीन को वहाँ पे छोड़ के तो हम निकल आए। उसमें संगत आंटी जी क्या देखती हैं, उसमें मेरा 3-4 रुपये का सामान पड़ा हुआ था, ड्रेस थे लेडीज़। तो हम निकल आए, तो हम ना देवर के बेटे की गाड़ी में बैठे तो जा रहे थे, तो बाकी सारा सामान रख दिया, तो इतनी बिल्कुल हमें माइंड से निकल ही गया कि वो भी एक पॉलीथीन हमारे पास था। जब हम जम्मू पहुँचे संगत आंटी जी, तो हमें उतरी तो मैंने देखा कि वो थोड़ा सामान था दुकान का, तो मैंने वो थोड़ा रिटर्न भी करना था दुकानदार को। जब हम गाड़ी से उतरी तो क्या देखती हूँ कि वो पॉलीथीन है ही नहीं हमारे पास। तो संगत आंटी जी हमें तो टेंशन पड़ गई है कि 3-4 रुपये का सामान था, तो अब क्या बनेगा। तो मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते हैं, गुरुजी जितने देते हैं तो उसी में हम गुजारा करते हैं। संगत आंटी जी चलो, मैं चली गई दुकानदार के पास, तो वहाँ मैंने एक ड्रेस लिया, जहाँ वो फंक्शन में मैंने गिफ्ट देना था अपनी भाभी को, भाभी जेठानी जी को। तो
हम चले गए और मैंने वहाँ जाके मैंने अपनी बहू को फ़ोन किया कि उसको फ़ोन किया कि वहाँ जाके देख जहाँ से बच्चों के लिए सामान लिया था खाने के लिए, तो वहाँ पे पता लगाना कि वहाँ तो नहीं रह गया हमारा पॉलीथीन वो वाला सामान वाला। तो संगत आंटी जी, रात को तो दुकान बंद हो गई थी, तो सुबह मैंने उसको कॉल की, तो सुबह जब मैंने कॉल की तो वो कहती है कि हाँ मम्मी वो मिल गया, पॉलीथीन वहीं पे पड़ा था, उन्होंने संभाल के रखा हुआ था, तो वो हमें मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इसी के साथ मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत आंटी जी, हमने वहाँ जो देना था, शगन में देना था सामान, तो हमारे पास काफ़ी कम पैसे थे, तो थोड़ा गिफ्ट लिया तो थोड़ा देने के लिए तो थोड़े पैसे थे हमारे पास। तो जब हमने देखा कि हमारे सारे रिश्तेदार काफ़ी ज़्यादा दे रहे थे, तो गुरुजी से मैंने अरदास किया कि गुरुजी कुछ मेहर करो, मेहरबानी करो, हमारी बेइज़्ज़ती ना हो कि हम भी थोड़ा कुछ ज़्यादा कर लें। तो संगत आंटी जी, गुरुजी ने ऐसी मेहर की है कि हमने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गुरुजी ने उनको शगन के तौर पे ज़्यादा दिलवा दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत आंटी जी, ये तीसरा शुक्राना मेरा सत्संग है कि जब हम फंक्शन ख़त्म हुआ वहाँ से, तो हमने अपने देवर के बेटे को बोला कि हमें बस स्टैंड पे छोड़ के आओ, हमको जोरी की गाड़ी पकड़नी है, घर जाना है वापस। तो उसने हमें बिठाया अपनी गाड़ी पे, तो हमें संगत आंटी जी, जम्मू में जीवल एक जगह है, तो वहाँ हमने उसको बोला कि हमें यहीं उतार दे, हमने आगे ऑटो करके थोड़ा बाज़ार जाना है, शॉपिंग करनी है। संगत आंटी जी, उसने वहाँ पे उतारा हमें, तो हमने सामान वहाँ पे रखा अपना सारा। तो सामान सारा रखा, तो मेरे अंकल जी कहने लगे, मैंने अंकल जी को बोला कि मैं ऑटो पे बैठती हूँ कि अब आप मुझे सारा सामान पकड़ाओ, जो हमारा सामान था। तो उन्होंने क्या किया कि संगत आंटी जी, हमें सारा सामान पकड़ा दिया, तो जो जो मेरा पर्स था बड़ा, उसमें थोड़े पैसे भी थे और मोबाइल था और थोड़ा खाने पीने का सामान था, सारा उसी में था। तो गुरु जी का स्वरूप भी था वहाँ पे, लाकर स्वरूप और पाकड़ स्वरूप भी था, वह अपने पास में रखती हूँ उसको। तो वो ये एक मिठाई का डब्बा, वो दोनों वहाँ पे रह गए, तो हम चले आए गाड़ी में, ऑटो पे। तो थोड़ा-सा आगे जाके देखते हैं कि गुरुजी ने ऐसे माइंड में मेरे में बिठाया कि तू पीछे सामान थोड़ा छोड़ आई है। तो मैंने अपनी पोती-पोते को बोला कि बेटा, हमारे पास तो एक मिठाई का डब्बा भी था, तो वो कहाँ गया? तो मेरी पोती कहने लगी कि दादी वो तो हमने उठाया ही नहीं है, वो तुम्हारे पास है ही नहीं। इतनी देर संगत आंटी जी, ऑटो वाला कहने लगा कि आप चलो आंटी पीछे हम देखते हैं, जहाँ से आप बैठे हो तो हम वहाँ जाके देखते हैं। तो वहाँ जाके देखते हैं, पर्स का तो मुझे ध्यान ही नहीं था, सिर्फ मिठाई के डब्बे का ध्यान ही था। तो जहाँ हम पीछे जाके हमने देखा कि सामने ही मिठाई का डब्बा भी पड़ा हुआ है, उसके साथ पीछे मेरा पर्स पड़ा हुआ है। गुरु जी की इतनी मेहर देखो कि हमें माइंड में उसी टाइम थॉट डाला 5 मिनट के बाद ही। तो जैसे हमने वहाँ रखा वैसे का वैसा ही मिठाई का डब्बा और वो पर्स मेरा वहीं पे पड़ा हुआ था। गुरुजी की इतनी मेहर है कि देखो क्या 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 गुरुजी चमत्कार करते हैं हमारे साथ। लख लख वार, करोड़ों करोड़ों सौ वार, अरबा खरबों सौ वार शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का। जितनी सांसें हम दिन को लेते हैं ना, उससे दुगनी चुगनी बार गुरुजी का शुक्राना करें, उससे भी कम है। गुरुजी की इतनी मेहर, इतनी चमत्कार है कि गुरुजी, मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे गुरुजी मैंने ना दुनिया में तो कभी देखे ही नहीं। 64 साल 64 की एज है मेरी, तो मैंने आज दिन तक ऐसे गुरु महाराज कभी देखे ही नहीं। लख लख वार, सौ करोड़ करोड़ सौ वार शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी का। चप्पे चप्पे पे हम मेरे साथ रहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि तू बच्चों की भी फिक्र मत कर, वो मेरे मेरे साथ ही हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और ना ही तेरा कोई बाल बांका कर सकता है। तू बस शुक्राना करती जा और चमत्कार देखती जा, और देख आगे आगे चमत्कार, तेरी दुकान का कितना नाम रोशन होगा, तेरा नाम रोशन होगा, तेरे बच्चों का नाम रोशन होगा, तेरे पति अंकल का नाम रोशन होगा। संगत आंटी जी, मेरे पति का कारोबार भी बंद हो गया था, वो घड़ियाँ रिपेयरिंग, वॉच रिपेयरिंग करते थे, उनका काम ही बंद हो गया था। जब से मेरे बेटे की डेथ हुई है,
उसके बाद ही गुरु जी ने इतना संभाला है कि उनका कारोबार फिर से दोबारा शुरू किया। गुरु महाराज जी ने घड़ियों रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दिया और मोबाइलों का भी काम वो तो चलता ही था थोड़ा बहुत, लेकिन गुरु महाराज जी की मर्जी से, मेहर से, कृपा से हमारे सारे कारोबार इतने अच्छे से चला रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। गुरु जी का लाख लाख बार मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना है, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना है, मेरे नातियों की तरफ से शुक्राना है, मेरे जमाई की तरफ से शुक्राना है, मेरी पोती पोते की तरफ से शुक्राना है, मेरी बहू की तरफ से शुक्राना है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का जो अस्पतालों में बेचारे बीमार पड़े हुए हैं उनकी तरफ से शुक्राना है। मेरे गुरुजी महाराज सबको ठीक करे, सबको ब्लेसिंग दे, सबकी उम्रें लंबी करे, कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे। गुरुजी महाराज इतने चमत्कार कर रहे हैं। जो जो गुरु जी की संगत है उन सब पर गुरु जी मेहर करें, सबके कारोबार चलाएं, सबके कारोबार चलाएं। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।